हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड मोजेक जीके पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम होने की संभावना है, तो हमारा टारगेट रहेगा 75 मार्क्स में से 75 मार्क लेना। ठीक है साथियों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। डेली हम आपके लिए एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर आएंगे जीके जीएस की। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम आपको 2 से लेकर 3000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने नहीं पाएगा साथियों। कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठ पाओगे। एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो बस आपका काम इतना है, डेली वीडियोज को देखा करो और प्रैक्टिस सेट समझ करके 1/3 नेगेटिव मार्किंग समझ करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो। लास्ट में आप हमें अपना स्कोर बताया करो ईमानदारी के साथ कि अपना स्कोर कितना रहा। धीरे धीरे आप स्कोर पूरा कर पाओगे साथियों। तो 50 में से 30% सही करके दिखाना आज की वीडियो में, ठीक है। रट लेना ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो इनमें से असम की नृत्य शैली कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहू। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है साथी, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताया करें। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का ही समय मिलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कम से कम समय मिलेगा। जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समयावधि क्या थी? तो दोस्तों, भारत में जब पंचवर्षीय योजना हुई तो उस समय पर एक दूसरी योजना चालू थी, रोलिंग योजना। उसकी समयावधि क्या थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1978 से 80। अगला प्रश्न है साथी, विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में लिखे थे शिलालेख और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खान का संबंध है रुद्र वीणा से। अगला प्रश्न है दोस्त, 1770 ईस्वी में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में रिपीट देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि 1770 ईस्वी में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा बीओएच, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत का चुनाव आयोग एक डैश है? तो भारत का चुनाव आयोग क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा साथी, भारत सरकार ने किस सन में नई आर्थिक नीति पेश की? तो किस सन में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी भारत सरकार ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 में। अगला प्रश्न है दोस्त, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वीं।
तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा उसमें 1 या 2 नंबर का लोक नृत्य से संबंधित, लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 आपको खेल जगत से देखने को मिलेगा। तो उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमार सिंहजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कौन शासन की विधायी शाखा है? यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद जो है शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। अगला प्रश्न होगा, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 1951 की जो जनगणना हुई थी साथी, तो भारत में कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी हुई थी? ये 2011 की नहीं पूछी गई साथी, 1951 की पूछी गई है। उस समय ग्रामीण साक्षरता दर कितनी रही होगी? बताइए सभी साथी एक बार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12.1% साक्षरता दर थी 1951 में। और 2011 की बात कर लें तो आपकी साक्षरता दर हो जाएगी साथी 74.4%। 2011 में 74.4% भारत की साक्षरता दर थी और 1951 में 12.1% थी। इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 के अंदर यह बात कही गई है कि कोई भी राज्य अपने दूसरे राज्य के साथ शांतिपूर्वक और सम्मानजनक संबंध बनाकर रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी परंपरा है? तो इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नाटी। अगला प्रश्न, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? ब्रेक टाइम को स्किप करके बताना है साथियों, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 40 मिनट की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरियार ने। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को, पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के कितने अंग हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं साथी? कमेंट बॉक्स में हमें इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? 3। और कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न हमारा, टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टिप्पणी एक लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से। आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो कौन से वर्ष की जनगणना हो जाएगी 14वीं जनगणना? तो साथियों आपको बता दूं, 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं है, तो इससे पहले वाली जनगणना 14वीं जनगणना मानी जाएगी और 10 साल में जनगणना होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2001 की जनगणना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली की किस जगह पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय
भारत की साक्षरता दर कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, काफी बार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12%। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1946 में। अगला प्रश्न हमारा, कौन पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नर्तकी नटराज। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। विद नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगा करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो साथियों, क्योंकि एसएससी परीक्षा में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ था। 2015 में नीति आयोग बना, जिसने योजना आयोग की जगह ले ली थी साथियों। 2015 में बना था नीति आयोग, उसने 1950 में बने योजना आयोग की जगह ले ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशुमूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न होगा साथी, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बथुकम्मा जो एक नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्त, जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो जवारा एक नृत्य है, किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है साथी, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खुदा बख्श ने आगरा घराने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्त, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवती चरण वोहरा ने। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोंगल त्योहार का संबंध है पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू त्योहार से। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथी, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है साथी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो संविधान का संशोधन किस भाग में लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 20 में लिखा गया है साथियों। अगला प्रश्न होगा, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1878 में। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा होती है साथियों, उसमें से हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि आपको एक लोक नृत्य से मिलेगा, एक खेल संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे करके आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। हमारे 75 नंबर का पेपर होगा जीके जीएस का और 75 नंबर की इंग्लिश, यानी कि 150 में से आपका स्कोर चेक किया जाएगा कितना होगा। ठीक है साथी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए
कि जीके जीएस के 75 नंबर हम लें, डेली वीडियो को अटेंड किया करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 अंक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की संविधान सभा का चुनाव किस सन में हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा की चुनाव किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जुलाई 1946 में। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथी, काफी बार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में देखा गया क्वेश्चन है, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे? तो ऑस्कर पुरस्कार को 2 बार किस भारतीय ने जीते थे? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, AR रहमान। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो रंगकेर उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करबी जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी साक्षरता दर है बिहार की? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 61.8%। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? 126 में किसका उल्लेख है साथियों? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित आपको आर्टिकल 126 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न होगा, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो कौन सा है पुष्प उत्सव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुलाइच उत्सव, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक पुष्प उत्सव है। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से किसे प्राय आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट है, आधुनिक भरतनाट्यम की जननी किसको कहा जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रुक्मणी देवी अरुंडेल को आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर का एसआई मात्रक होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आपके ऑप्शन है गिटार, संतूर, सितार या तबला। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं 50, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए डेली एसएससी एमटीएस की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चंस डेली आपके लिए लेकर आते हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों आपके लिए, ठीक है। तो आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ईमानदारी के साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग समझ करके जरूर से जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है साथी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एसएससी एमटीएस के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।